अस्सलाम वालेकुम। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के शोबा उर्दू से मैं शाहिना नाज आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों को DSC 2 से ग्रुप ए में खड़ी बोली और ब्रिज भाषा की तारीफ़ बताऊंगी। खड़ी बोली की तारीफ़ इस तरह है। मगरबी हिंदी की दूसरी बोलियों की तरह खड़ी बोली भी नवाह दिल्ली की एक मुमताज़ बोली है। ये दिल्ली के शुमार मशरिक़ में जमुना पार करने के बाद मिलती है। मगरबी यूपी के बेशतर मसलन मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर इस बोली के इलाके हैं। इन इलाकों की खड़ी बोली की सबसे बड़ी खुसूसियात ये है कि इसकी मिसाल इस तरह है कि मैं मारता हूँ के साथ साथ मैं मारू हूँ, वो मारे हैं, तू मारे हैं मिलता है। इस्मा की जमा खड़ी में आ लगाकर बनाई जाती है, मसलन किताबा, लोगा वगैरह। खड़ी बोली का अदबी रूप 15वीं सदी से कबल तकरीबन सिफर के बराबर है। इसके बावजूद खड़ी बोली के पुटअप भरंशों के कदीम तसानीफ़ में देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ ये मुसलमान की आमद से कबल मेरठ और उसके मज़ाफ़ात में बोली और बढ़ती जाती थी। इसकी मकबूलियत हमागीर थी। उर्दू का ख़मीर खड़ी बोली से ही तैयार हुआ है और ग्रेडसन ने तो खड़ी बोली के अदबी रूप को ही उर्दू कहा है। बाज़ सियासी और तहज़ीबी असबाब के बिना पर ये बोली अपने इलाके से निकलकर दूर दराज खित्तों में पहुंच चुकी है। दारुल सल्तनत की मुंतकली के साथ साथ जो बोली शुमाल से दक्कन पहुंची, यही हमारी खड़ी बोली थी। ग्रेडसन और दूसरे मुहक्किकीन ने इसकी मकबूलियत की वजह से इसका नाम हिंदुस्तानी रखा, लेकिन हकीकत ये है कि इसका हिंदुस्तानी नाम बहुत पहले पड़ चुका था। मुल्ला वजही ने अपनी किताब सबरस में इस ज़बान को हिंदुस्तानी के नाम से याद किया है। खड़ी बोली का अदबी रूप अदबी हिंदुस्तानी भी कही जाती है और यही अदबी हिंदुस्तानी उर्दू कहलाती है। यानी खड़ी बोली का अदबी रूप ही उर्दू होगा। अब इसी तरह से ब्रिज भाषा की तारीफ़ इस तरह से है। ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की सबसे अहम बोली कहा गया है। मगरबी हिंदी की बाज़ बोलियों के बरअक्स ब्रिज भाषा को एक अरसा तक काफ़ी अहमियत हासिल थी, जिसकी वजह ये थी कि ये अदब की ज़ुबान थी। दूसरी बोलियों के अदबी नमूने इसके बाद वजूद में आए। भक्ति तहरीक का प्रचार इसी ज़ुबान में हुआ, क्योंकि इस तहरीक का मरकज़ मथुरा था। राजधानी की दिल्ली से आगरा मुंतकली से ब्रिज भाषा को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई, जिसके बायस इसकी अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। इस बोली में शायरी की रवायत बहुत पुख्ता और कदीम है। अब्दुल रहीम ख़ान ब्रिज भाषा का शायर था। खुद अकबर ने ब्रिज भाषा में शायरी की है। नामदेव, गुरु नानक और कबीर के कलाम में भी ब्रिज भाषा के असरात हैं। इस बोली का असर इतना ज़्यादा था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का माखिज़ ही इस बोली को करार दिया है और उन्होंने आब हयात में इस बात का ज़िक्र भी किया है कि ब्रिज भाषा उर्दू की शुरुआत जो है वो ब्रिज भाषा ज़ुबान से ही हुई है। जहाँ तक ब्रिज भाषा के इलाके का सवाल है तो ये बोली दिल्ली के जनूब मशरिक़ में बोली जाती है। इसमें आगरा, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर, मथुरा के साथ साथ इसकी सरहदें अलीगढ़, एटा, मैनपुरी से भी जाती है। ब्रिज भाषा की चंद ऐसी लिसानी खुसूसियात हैं जो उसे दूसरी बोलियों से बिल्कुल अलग करती हैं। ब्रिज भाषा के इस्मा, सिफ़ात और अफ़ाल ऊ मसूते पर ख़त्म होते हैं, मसलन तीरू, घोड़ू, मारू, आइयो वगैरह। इस्मा की जमा बनाने के लिए ब्रिज भाषा में नू का इजाफ़ा करते हैं, मसलन घोड़न, मारन वगैरह।
लिहाजा हम कह सकते हैं कि लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी इन बोलियों का मजमूआ है जो शुमाली हिंद के एक बड़े खत्ते में फैली हुई है, जिसमें दिल्ली के शुमाल, मगरिब और जुनूब मगरबी खत्ते बेशतर मगरबी यूपी हैं। ये बोलियाँ इन ताकतों में बोली जाती है जो सियासी इम्तियाज़ से बहुत अहम रहे हैं और यहाँ के रहने वालों ने बेशतर अदबी, तहज़ीबी और ज़हनी एतबार से हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के